हेलो नमस्कार, आप सभी को हरियाणा जीके बाई पूनम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हरियाणा जीके के अंदर फसलों के बारे में कि कौन सा जिला किस फसल के अंदर है। गन्ने के अंदर मतलब फलों के अंदर बात करेंगे हम, कौन सा फर्स्ट है, किसमें ज्यादा पाया जाता है और इस फसलों से रिलेटेड कौन कौन से संस्थान खोले गए हैं, कौन कौन सी मंडियां बनाई गई है जिनका जिक्र है क्वेश्चन के अंदर होता रहता है एग्जाम के, उनके बारे में बात करेंगे। और रबी और खरीफ की फसल के बारे में बात करेंगे कि कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, कौन सी फसल को क्या नाम दिया गया है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहले इस टॉपिक से हम 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं कि जिस टाइप से पेपर में पूछे जाते हैं हम कर लेते हैं, बाद में इस टॉपिक को डिटेल से करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी कौन सी रही होगी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। हरियाणा एशिया की दूसरी सबसे अनाज मंडी कौन सी रहेगी, क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि एशिया में ही दूसरा है। क्या है? एशिया में ही दूसरी अनाज मंडी रहेगी सबसे ज्यादा बड़ी। तो कहाँ पे रहेगी? लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ पे रहेगी? लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र के अंदर। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसकी योजना के बारे में पूछा गया है कि खेती हर हर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना कब आई थी और ये है क्या योजना, इसके बारे में कब आई थी। ये 2014 में आई थी। खेती हर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के अंदर 2014 में आई थी। इसके अंदर अगर कोई खेत में कार्य करता हुआ किसी तरह से उसके साथ हादसा हो जाता है या दुर्घटना हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उसके अंदर तो उसे 5 लाख का बीमा दिया जाएगा। अगर मतलब उसे चोट आई है, किसी भी प्रकार की मृत्यु नहीं हुई है और चोट वगैरह आई है ज्यादा, तो क्या दिया जाएगा? 2.5 लाख की सुरक्षा दी जाएगी। थर्ड क्वेश्चन क्या है, राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सब्जी मंडी कहाँ बनाई गई है। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सब्जी मंडी कहाँ पे बनाई गई है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गन्नौर सोनीपत में बनाई गई है। कहाँ पे बनाई गई है भाई? गन्नौर सोनीपत में। कहाँ पे रहेगी? गन्नौर सोनीपत में। और क्या फोर्थ क्वेश्चन में, हरियाणा की व्यापारिक फसल कौन सी है, मतलब हरियाणा की व्यापारिक फसल कौन सी रहेगी। गन्ना और कपास दोनों है। अगर हमारे पास क्वेश्चन में दोनों ही दिया आ जाए तो हम किसको परफॉर्मेंस देंगे? गन्ना को देंगे। पहली व्यापारिक फसल कौन सी रहेगी? गन्ना। और दूसरी कौन सी रहेगी? कपास। तो कौन सी है? गन्ना है। फर्स्ट पे तो गन्ना रहेगा और सेकंड पे कौन सी रहेगी व्यापारिक फसल? है कपास रहेगी। ये तो हमने क्वेश्चन कर लिए कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस टॉपिक को पूरे डिटेल के साथ करते हैं। अब हम बात करेंगे खरीफ फसल और रबी फसल के बारे में। और एक तीसरी फसल कौन सी है जिसका जिक्र किया जाता है? जायद फसल। जायद फसल रबी और खरीफ दोनों फसलों के बीच के टाइम में बोई जाती है और इसका एक ही मंथ होता है, एक ही मंथ में ये तैयार हो जाती है। तो कितने प्रकार की फसल है? रबी, खरीफ और जायद की 3 प्रकार की फसल है। हम फर्स्ट वाले पे बात करते हैं, खरीफ की फसल। खरीफ की खरीफ की फसलें कौन सी होती है? ये जुलाई बरसात आती है उस टाइम में जुलाई में बोई जाती है। कब बोई जाती है? जुलाई के अंदर बोई जाती है और सितंबर के लास्ट में काट ली जाती है। कब? सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। ये तो है भाई खरीफ की फसल। कौन सी है? खरीफ की फसल। और इसके अंदर कौन कौन सी फसल रहेगी? ये तो बोई जाती है और ये इस टाइम में काटी जाती है, पूछा जाता है। तो कौन सी रहेगी? कपास, मूंग, मोठ, बाजरा, मूंगफली,
फसलें तो हैं खरीफ की, और खरीफ की फसल को क्या नाम दिया गया है? क्या नाम दिया गया है खरीफ की फसल को? सावणी की फसल। सावणी की फसल के नाम से भी इसे जाना जाता है। और हम सेकंड की बात करते हैं अब रबी फसल के बारे में, कि रबी फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, और कौन सी फसलें इसके अंदर है ऐड है। रबी की फसल, खरीफ की फसल कब काट ली जाती है? सितंबर के लास्ट में और अक्टूबर के स्टार्टिंग में काट ली जाती है। तो अक्टूबर नवंबर में कौन सी बोई जाएगी? फिर अक्टूबर नवंबर में कौन सी बो दी जाएगी? रबी की फसल है बोई जाएगी। और इसका काटने का समय क्या रहेगा? अप्रैल मई में काट ली जाती है। कब? अप्रैल मई में काट ली जाती है। और क्या है? चना हो गया, गेहूं हो गई, चना, गेहूं, सरसों, ये फसल कौन सी रहेगी? रबी की फसल रहेगी। कौन सी रहेगी? रबी की फसल के बारे में। और इस रबी की फसल को और क्या नाम दिया गया है? क्या नाम दिया गया है रबी की फसल को? उसको सावणी दिया गया है, इसको साडी की फसल कहेंगे। क्या कहेंगे? साडी की फसल। और इसके अंदर इतना ही पूछा जाता है। हम आगे बात करते हैं तीसरी फसल। तीसरी फसल कौन सी रहेगी? इन दोनों के बीच की फसल कौन सी है? जायद फसल के बारे में हम बात करते हैं। तरबूजा, ककड़ी आदि इसके अंदर है ऐड होगी। जायद की फसल। अब हम बात करते हैं कि जायद की फसल का टाइम क्या रहेगा? मई जून रहेगा इसका। वैसे जून जुलाई रहेगा इसका, मई नहीं रहेगा। जून जुलाई के अंदर है बो ली जाती है और काट ली जाती है, क्योंकि यह एक ही महीने में 1 मंथ में ही तैयार हो जाती है। कौन कौन सी रहेगी? खरबूजा, खीरा, ककड़ी। खरबूजा, खीरा, ककड़ी। कौन सी फसल रहेगी? ये जायद की फसल के अंतर्गत आती है। कौन सी फसल के अंतर्गत आती है? जायद की फसल के अंदर। अब हम पढ़ेंगे कि कौन सी फसल कहाँ पे ज्यादा है। तो हम बात करते हैं स्टार्टिंग में पंचकुला से। पंचकुला में सबसे ज्यादा क्या होता है? मक्का और अरहर। पंचकुला की बात करते हैं। पंचकुला जिले के अंदर कौन सी फसल ज्यादा है? मक्का में फर्स्ट नंबर पे है पंचकुला। अरहर, ये दो ही फसलें रहेगी। कहाँ पे रहेगी? ये दो पंचकुला के अंदर। और यमुनानगर के अंदर क्या है? गन्ना सबसे ज्यादा पाया जाता है। गन्ना और आम। यमुनानगर गन्ना, आम और मसाले। गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ पे रहेगा? गन्ना और आम दोनों की फसलें। आम सबसे ज्यादा फल में कहाँ पे रहेगा? यमुनानगर में। पहले आम सबसे ज्यादा कहाँ पे था? पहले था अंबाला के अंदर, लेकिन अब कहाँ पे हो गया है? यमुनानगर के अंदर। और अंबाला में क्या है बात करते हैं। अंबाला जिले के अंदर क्या है? हल्दी का उत्पादन है सबसे ज्यादा रहेगा। किसका उत्पादन है? हल्दी का उत्पादन है। और प्याज, प्याज के बारे में पूछ ले तो दोनों चीजें कहाँ पे रहेगी? अंबाला के अंदर रहेगी। और इसके बाद में हम बात करते हैं कुरुक्षेत्र में क्या है। कुरुक्षेत्र में क्या रहेगा? आलू। लेकिन आलू अनुसंधान संस्थान पूछ ले तो कहाँ पे रहेगा? शाहबाद के अंदर रहेगा, करनाल में। और हम बात करते हैं आगे करनाल की।
करनाल को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? यहाँ पे चावल का उत्पादन है सबसे ज्यादा होता है। धान का कटोरा कहा जाता है। धान और चावल सबसे ज्यादा कहाँ पे होते हैं? करनाल के अंदर होते हैं। और सिरसा के अंदर एक योजना चलाई गई थी, मंजियाना योजना। किससे रिलेटेड है? वो सब्जियों से रिलेटेड है। और अगर हमसे पूछ ले कि सब्जी का सर्वाधिक उत्पादन है कहाँ पे होता है, तो हम क्या कहेंगे? सिरसा के अंदर। वहीं पे ही योजना चलाई गई है और वहीं पे ही रहेगा। सिरसा में क्या रहेगा? सब्जी का उत्पादन है। सब्जी ज्यादा होती है यहाँ पे। और क्या पूछ सकता है यहाँ से? आंवला, किन्नू, आंवला, किन्नू कहाँ पे रहेगा? ये सबसे ज्यादा सिरसा के अंदर रहेगा। और अगर हमसे पूछ ले कि सबसे कम सब्जियां कहाँ पे होती है, तो हम क्या कहेंगे? महेंद्रगढ़ के अंदर सबसे कम है सब्जियां होती है। तो महेंद्रगढ़ के अंदर क्या होता है? सबसे ज्यादा बाजरा का उत्पादन है होता है। कौन सी फसल का होता है? बाजरा का। मैं बता दूं आपको, पहले बाजरा का उत्पादन कहाँ पे ज्यादा होता था? भिवानी के अंदर। लेकिन अभी लेटेस्ट में क्या होगा? अभी मतलब फिलहाल क्या कौन से जिले के अंदर है? महेंद्रगढ़ के अंदर रहेगा। और अगर हम सरसों का पूछ लेना, सरसों का पहले महेंद्रगढ़ में था लेकिन अब भिवानी के अंदर है। और अब हम बात कर लेते हैं नीचे भिवानी जिले की। भिवानी किस किस में आगे है? चना, मूंग और सरसों में सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? भिवानी के अंदर होती है। अब हम रोहतक की बात करते हैं। रोहतक जिले में क्या ज्यादा होता है फसल के अंदर? ज्वार का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? रोहतक के अंदर रहेगा। ज्वार का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे रहेगा? रोहतक के अंदर रहेगा। और कौन सा रह गया है? गेहूं का उत्पादन पूछ ले तो गेहूं और कपास का कहाँ पे रहेगा? सिरसा के अंदर ही रहेगा गेहूं का उत्पादन। और किसका? कपास का कहाँ पे रहेगा? सिरसा के अंदर। गन्ने का कहाँ पे रहेगा? यमुनानगर के अंदर। और धान का, चावल का कहाँ पे रहेगा? करनाल के अंदर। और अब बात करते हैं किसकी? फरीदाबाद में क्या होता है? एक फूल का उत्पादन होता है सबसे ज्यादा। ये पूछा जाता है हमसे। कौन से फूल का? ग्लेडियसम फूल का उत्पादन है सबसे ज्यादा कहाँ पे रहेगा? फरीदाबाद के अंदर रहेगा। और सोनीपत के अंदर क्या रहेगा? सोनीपत किस में आगे है? सोनीपत के बारे में बात करते हैं। मटर मशरूम में सबसे आगे है। और मटर मशरूम में हरियाणा पूरे इंडिया के अंदर है, फर्स्ट नंबर पे रहेगा। मटर, मशरूम और खुम्बी, इनका उत्पादन कहाँ पे होता है? सबसे ज्यादा सोनीपत के अंदर होता है। और अगर हमें पूछ ले गुलाब का उत्पादन कहाँ पे होता है? हरियाणा के अंदर है, पानीपत के अंदर रहेगा। और क्या पूछ सकता है? फलों के बारे में बात कर ले, फसलों के बारे में बात कर ले। अब हम ऐसे करते हैं कि कौन सी फसल हरियाणा में सबसे ज्यादा होती है? सबसे पहले तो कौन सी होती है सबसे ज्यादा? गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है हरियाणा के अंदर। और कौन से जिले में होगा? सिरसा में। और उसके बाद में गेहूं के बाद में कौन सा आएगा? धान का करनाल में रहेगा, धान सबसे ज्यादा। और तीसरे नंबर पे कौन सी है? कपास का उत्पादन। और फोर्थ नंबर पे कौन सा रहेगा? गन्ना का उत्पादन। अगर एक दो करके वो पूछ लेते हैं ना, मिलान करके उसको लिखो, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अब हम बात करते हैं किसके बारे में कि कौन से जिले में कौन सा बनाया जाता है। पहले तो हम बात कर लेते हैं हरियाणा में कृषि
बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? क्या हम पढ़ रहे हैं फसलों के बारे में और कृषि के बारे में। तो कृषि बोर्ड की बात करते हैं। बोर्ड की स्थापना कब हुई थी भाई? 1 अगस्त को और 1969 को हुई थी। और अगर हमसे पूछ ले बीज हरियाणा बीज निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, तो हम क्या करेंगे? 1974 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1974 के अंदर हुई थी। अब हम बात करते हैं कृषि उपहार योजना कब आई थी। कृषक उपहार योजना, एक योजना तो हमने की थी खेती अरहर मजदूर जीवन रक्षक योजना। ये कौन सी थी? कृषक उपहार योजना कब आई होगी? ये आई थी 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती पर और 2002 के अंदर, 2 अक्टूबर 2002 के अंदर। और वो पहले बताई थी, वो कब आई थी? 2014 के अंतर्गत आई थी। अब हम बात कर लेते हैं मंडी की। हरियाणा में फूल मंडी कहाँ पे बन रही है? कौन सी मंडी की बात कर रहे हैं मैं? फूल मंडी। फूल मंडी कहाँ पे रहेगी? गुरुग्राम के अंदर रहेगी। कहाँ पे रहेगी? गुरुग्राम के अंदर रहेगी। अगर हमसे पूछ ले किसान अनाज मंडी कहाँ पे बन रही है, अंतरराष्ट्रीय किसान मंडी कहाँ पे बन रही है? किसान मंडी कहाँ पे बनाई जा रही है? ये पंचकुला के अंदर रहेगी। और हमसे पूछ ले कि सब्जी मंडी कहाँ पे बन रही है, अंतरराष्ट्रीय सब्जी मंडी कहाँ पे रहेगी? इंटरनेशनल सब्जी मंडी। किसकी बात कर रहे हैं? सब्जी मंडी गन्नौर सोनीपत के अंदर रहेगी। और 2 क्वेश्चन हम कर लेते हैं कि हरियाणा के अंदर एक्सीलेंट फॉर वेजिटेरियल, वो सब्जी वाला, सब्जियां उत्कृष्ट केंद्र कहाँ पे रहेगा? सब्जी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? सिरसा के अंदर। तो कहाँ पे रहेगा? मजियाना सिरसा। और एक पूछ लेता है हमारा फल उत्कृष्ट केंद्र कहाँ पे है? कौन सा? फलों के अंदर फल उत्कृष्ट केंद्र कहाँ पे रहेगा? ये ज्यादा पूछा जाता है। घरोंडा करनाल के अंदर रहेगा। घरोंडा करनाल। और क्या पूछ सकती है हमसे पूछ ले कि पहला अनाज बैंक कहाँ पे खोला गया था? कौन सा पहला अनाज बैंक कहाँ पे रहेगा? पानीपत के अंदर रहेगा। पहला अनाज बैंक की बात कर लेते हैं हम। कहाँ पे खोला गया था? पानीपत के अंदर खोला गया था। और क्या पूछ सकती है इस चैप्टर के अंदर से कि फलों के बारे में पूछ लिया, फूलों के बारे में बता दिया मैंने, फसलों के बारे में बता दिया, कौन सी योजना कहाँ पे चलाई जा रही है उनके बारे में हमने बात की है।
तो इस चैप्टर से इतना ही पूछा जाएगा। नमस्ते, गुड बाय। वीडियो को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।